मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। आज बात हम किसी एक विभाग की नहीं करेंगे, आज बात हम कोई राजनीति की नहीं करेंगे, आज बात हम किसी दल की नहीं करेंगे, आज बात हम उस व्यवस्था की करेंगे जिसको लेकर पूरे देश को गुमराह किया। एक तरफ देश के लाखों पढ़े लिखे युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते उम्र सीमा पार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के अपने ही विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। यह मुद्दा संसद में भी उठ चुका है और लगातार चर्चा का विषय बना, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब सत्ता हथियाना थी तो उन्होंने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना। जो युवा आज जेनजी बना हुआ है वो 12 साल पहले छोटा था, उसको लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे सपने साकार कर देंगे और हमें रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारी जवाबों में विभिन्न संसदीय दस्तावेज के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लगभग 9 से 10 लाख स्वीकृत पद रिक्त हैं। इसमें रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य, न्यायपालिका और अन्य विभाग शामिल हैं। अब बात करें शिक्षा की, जिसको लेकर संसद के अंदर तीर कमान खिंचे हुए हैं और नकल माफियाओं पर नकेल डालने की बातें की जा रही हैं। शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, इस पर भी हम बात करना चाहते हैं। देश में लगभग 10 लाख शिक्षक पद विभिन्न राज्यों में खाली बताए जाते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में भी हजारों प्रोफेसर और फैकल्टी पद रिक्त हैं। कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। सवाल यह है, जब शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा कैसी होगी? जब शिक्षा पूरी होगी तो नौकरी कहां मिलेगी? यही कारण है कि संसद में विपक्ष और कई सांसदों ने बार बार पूछा कि खाली पद कब भरे जाएंगे, और अब बेरोजगारी की तस्वीर देखिए। ये वो आईना है दोस्तों जिसे हमारे देश के नेता छिपा रहे हैं, और यह बात एक दल पर लागू नहीं होती है, सभी दलों पर लागू होती है। सरकार के PLFS आंकड़ों के अनुसार युवाओं की बेरोजगारी दर पहले की तुलना में घटी है, लेकिन पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी अब भी बड़ी चुनौती बनी। अनेक स्वतंत्र अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि स्नातक और उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार पाने में सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। यही वजह है कि एक सरकारी नौकरी के लिए सैकड़ों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। कई भर्तियों में एक पद पर 100 से अधिक अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देते हैं। ये हालात हैं। इसी मुद्दे को लेकर हाल के महीनों में युवाओं ने देश भर में प्रदर्शन किए। परीक्षा में तौल, भर्ती में देरी और रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन हुए, और यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। सरकार का पक्ष भी जानना जरूरी है। सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बेरोजगारी दर में कमी आई है और विभिन्न भर्ती एजेंसियों के माध्यम से रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। साथ ही कौशल विकास
अप्रेंटिसशिप और रोजगार सृजन की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों एक और बात बता, सरकारी आंकड़े कितना ही बताते रहे, 40 करोड़ लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, इससे अधिक होंगे। लेकिन विपक्ष का सवाल, आम जनता का सवाल, अगर लाखों पद खाली हैं तो भर्ती इतनी धीमी क्यों? अगर युवा पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं पा रहे हैं तो इसका समाधान क्या? अगर स्कूल में शिक्षा और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य कौन बनाएगा? यही वे सवाल हैं जो संसद में भी गूंजे, सड़क पर भी उठे और आज देश का युवा भी पूछ रहा है। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन हुआ है, आप बताएं क्या मांगे थी उनकी? उनकी मांगे हैं कि लोगों को रोजगार मिले, उनकी मांगे थी कि शिक्षा का सिस्टम ठीक हो, उनकी मांगे थी कि शिक्षा में पूर्ण पारदर्शिता, और उनकी मांगे यह भी थी कि आरक्षण समाप्त हो और शिक्षा समान की जाए। यही वे सवाल हैं जो संसद में भी गूंजे। अब फैसला जनता को करना है, क्या सबसे पहले खाली पदों पर तेजी से भर्ती होनी चाहिए? क्या शिक्षा और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपको जवाब दे सकें या इस विषय पर विचार कर सकें। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब